साथियों, यदि आप स्वयं या आपके परिवार का कोई सदस्य गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द या वात रोग से पीड़ित है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में ही निहित होता है। ये मैं इस विश्वास के साथ में कह रहा हूं कि आप ये एपिसोड देखने से पहले अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें, या पीड़ित व्यक्ति की जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें, और जो बातें आपको बतलाई जा रही है उसका विश्लेषण करें, समझें। कारण आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और यही कारण है कि जब समस्या हमारी जन्म पत्रिका में है, समाधान हम बाहर खोजते हैं, बाहर हमें समाधान मिल नहीं पाता। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यह है एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। और शनिदेव वैसे तो इसमें एक अति योग कारक ग्रह होते हैं, लेकिन मैं बार बार आपको बताता हूं कि कोई भी ग्रह हमारे लिए योग कारक है या मारक है, ये उसकी प्लेसमेंट जो है वो डिसाइड करती है। शनिदेव को हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं, चाहे वो छोटे से छोटा जोड़ हो या कोई बड़े से बड़ा जोड़ हो, उस जोड़ के स्वास्थ्य का कारक ग्रह शनिदेव है। और शनिदेव कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में यदि गड़बड़ स्थिति में है, तो वो इस प्रकार का गठिया, अर्थराइटिस अवश्य दे देता है। साथियों, वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में यदि उच्च राशि के होकर के शनिदेव इस रोग के भाव में विराजमान है, तो व्यक्ति के हर एक कार्य में डीले जरूर होता है। जितना वो डिजर्व करता है लाइफ में, वो उसको मिल नहीं पाता, क्योंकि भाग्येश यहां पर छठे भाव में, त्रिक भाव में आ गया है। और ये साथ ही गठिया की समस्या भी व्यक्ति को अवश्य दे देता है। साथियों, यदि यही शनिदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, तब भी इस प्रकार की समस्याएं इस व्यक्ति को अवश्य आ जाती हैं। और जीवन में उसके जो गठिया है वो एक बहुत ही सीवियर रूप धारण कर लेता है, गंभीर रूप धारण कर लेता है। साथियों, शनिदेव नीच राशि के होकर के और इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, तब भी वो गठिया की समस्या जरूर देता है। और इस स्थिति के कारण मेडिकल का जो खर्च है, डॉक्टर का, दवाइयों का जो खर्च है, वो नियमित रूप से इस जातक का बना ही रहता है। जीवन में स्थायित्व आ नहीं पाता। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में आप शनिदेव की डिग्रियां देखेंगे और पता चला कि वो 0 या 1 डिग्री के हैं, या 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि अपने कारकत्व को कंप्लीट नहीं कर पाता। उसको जोड़ों को जो पुष्ट बनाना चाहिए, नहीं पुष्ट बन पाता। वो कारण चाहे यूरिक एसिड का जमा होना हो, हेरिडिटी हो, कुछ भी हो, इस स्थिति में भी जो गठिया है उससे व्यक्ति को पीड़ित अवश्य देखा गया है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्य और शनि की युति है किसी भी भाव में, तो शनि यदि अस्त अवस्था में है तो भी वो अपने कारकत्व पर रिजल्ट आपको नहीं दे पाते, और गठिया की जो समस्या है वो व्यक्ति को अवश्य उसका सामना करना पड़ जाता है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि शनिदेव और चंद्रमा की युति है, क्योंकि चंद्रमा एक अति मारक ग्रह है और इसको हम विष दोष कहते हैं, तो जिस प्रकार से विष घुलने का कहीं पर कोई लाभ नहीं है, वैसे ही ये हड्डियों में, खासतौर पर जोड़ों में विष घोलने का कार्य करता है। व्यक्ति मानसिक अवसाद में भी रहता है। यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में मंगल के साथ में विराजमान है, मंगल भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, इस स्थिति में भी चिड़चिड़ापन, हाई बीपी या लो बीपी, क्रोध, अनावश्यक क्रोध, ऐसी स्थितियों से व्यक्ति को नियमित रूप से गुजरना पड़ता है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि शनिदेव गुरु के साथ में विराजमान है, और गुरु जो है वो मोटापे के, चर्बी के कारक ग्रह हैं, तो इस कारण से भी इनको समस्याएं जो है जीवन में अवश्य आती है। मोटापा भी समय से पहले आ जाता है और कोई भी उपाय कारगर नहीं हो पाता, और गठिया जो है वो इनको आ घेरता है। साथियों, ये सारे कारण आज हमने जाने कि कब वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में किसी जातक को, जातिका को गठिया रोग सता सकता है। श्रृंखला ये हमारी जारी है, और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण और सूक्ष्म विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा।
आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए तो हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार हम दोपहर 3 बजे खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉइज से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों,
यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।